हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आज मैं सुबह से आपकी एमसीक्यू की क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं साइंस में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपका आधा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर निपट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये बताना है कि मेरे 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन तो हल करने ही होंगे, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों ने साइंस अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। फटाफट आप लोग जवाब देते जाइएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य बताइए। प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, विटामिन या फिर कोशिका विभाजन। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, राइट आंसर इज बी। क्या है? राइट आंसर इज बी, ऊर्जा उत्पादन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए किसे कहा जाता है? नाभिकीय डीएनए, पेरोक्सीसोमल डीएनए, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या फिर डीएनए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर है, राइट आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो क्वेश्चन ये रहा मेरा, और ऑब्जेक्ट ये रहे, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपचयन या संश्लेषण। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है, राइट आंसर है बी। क्या है इसका आंसर? राइट आंसर है बी, श्वसन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मुझे आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है वो क्या होता है अपने आप में? गोलाकार, लंबा, झिल्लीकार, वृत्ताकार, आयताकार। बताइए फटाफट। तो वो राइट आंसर है बी। कैसा होता है? लंबा और झिल्लीदार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली किससे बनी होती है? जो बाहरी झिल्ली है, जो प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कोशिका झिल्ली, कार्बोहाइड्रेट। बताइए फटाफट। राइट आंसर इज, क्या है इसका? राइट आंसर इज फास्फोलिपिड होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? फास्फोलिपिड। इसका राइट आंसर फास्फोलिपिड है। ठीक है, राइट आंसर है बी। जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है, बाहरी झिल्ली, आंतरिक नहीं बाहरी, ये भी देखना है और ये भी देखना है कि बाहरी झिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, तो फास्फोलिपिड या आंतरिक होती तो फास्फोलिपिड से नहीं बनी होती। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, फास्फोलिपिड दोनों। तो देखो, जो बाहरी झिल्ली है वो फास्फोलिपिड की, जो आंतरिक झिल्ली है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड दोनों की। ठीक है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड दोनों की। बताओ मुझे, सही है कि नहीं? मैंने कितने अच्छे क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और आंतरिक दोनों किसी ने बताई होंगी। चलो ठीक है, जो आंतरिक झिल्ली है वो किसकी? प्रोटीन, फास्फोलिपिड की, और जो बाहरी झिल्ली है वो ओनली फास्फोलिपिड की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? राइबोसोम, क्रिस्टल, सेंट्रीओल, नाभिक। जल्दी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? जल्दी बताइए। राइट आंसर इज क्रिस्टा। क्रिस्टा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन होता है। और कितना एटीपी? 36 एटीपी। कितना एटीपी? 36 एटीपी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला कण। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला कण। तो अब मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था, ये है आंसर। राइबोसोम है, जीलोसोम है, गोल्गी प्रेशर है, गोल्गी या फिर ग्लाइकोजन का। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कण पाया जाता है वो राइबोसोम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कण पाया जाता है वो राइबोसोम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट, इसका आंसर दो। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? नाभिक, लीजोसोम, या राइबोसोम, या पेरोक्सीसोम। बताइए फटाफट।
माइटोकॉन्ड्रिया किससे नियंत्रित होता है? जल्दी बताइए। नाभिक से होता है, न्यूक्लियस से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने नाभिक से, नाभिक बीचों बीच होता है, ठीक है।